नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास में भी हम लोगों ने देखा पिछले वीडियोस में मौर्य वंश के बारे में, जहां पे आपने देखा कि मौर्य वंश में महान शासक अशोक सम्राट के बारे में हमने चर्चा किया और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त हुआ और बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया। आज हम लोग उसी के आगे चर्चा करेंगे। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। तो देखते हैं शुंग वंश से आपके पेपर में कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं शुंग वंश के बारे में। तो अगर शुंग वंश के पूरे वंश के बारे में बात करें तो 184 बीसी से 78 बीसी तक यानी ईसा पूर्व तक शुंग वंश का शासक रहा। और आप सभी को पता है दोस्तों कि अगर हम इतिहास में बात करते हैं तो उसमें जानकारी के साधनों से हमने वंशों के बारे में जानकारी ली। तो वहां पे साक्षी रूप में या तो हमारे पास साहित्य रहे या तो हमारे पास पुरातत्व रहे या शिलालेखों के माध्यम से हमने जानकारी करी। तो पहले देखते हैं कि शुंग वंश की जानकारी के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण हमारे पास साहित्य हैं। तो दोस्तों, हम जानकारी के साधन में अगर बात करते हैं तो आप सभी को इन ग्रंथों के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से हमने अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करी है, जिसमें आपके कालिदास के मालविकाग्निमित्रम में शुंग वंश के बारे में वर्णन मिलता है। पतंजलि के आपके महाभाष्य से जानकारी मिलती है और बाणभट्ट के हर्षेय से जानकारी मिलती है। जैसा कि मैंने पहले भी एक बार आपके जो भी इससे रिलेटेड आपके ग्रंथ हैं उसका एक वीडियो अपलोड कर दिया है। ये काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ होते हैं जो लगातार पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो जानकारी के साधन में इन ग्रंथों को रिपीट भी किया जा रहा है। तो इनके बारे में आपको एक लेक्चर अपलोड पहले भी इतिहास में किया जा चुका है, जहां पे आपके ग्रंथ एवं उनके लेखक से संबंधित। तो दोस्तों, इन महत्वपूर्ण पुस्तकों को आप हमेशा प्रैक्टिस में रखें। जब भी बेसिक किताब पूछी जाएगी इतिहास से रिलेटेड तो यहाँ से आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। अब हम दोस्तों पहला पॉइंट महत्वपूर्ण बारे में बात करें तो पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है शुंग वंश का स्थापना किसने की थी। तो वहां पे आपको पुष्यमित्र शुंग को टिक करना होगा। 4 विकल्प दिए होंगे जिसमें से आपको पुष्यमित्र शुंग के बारे में टिक करना होगा। अब दोस्तों हम इसके बारे में बात करें तो इसने क्या किया, विदिशा को अपने राज्य की राजधानी बनाई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है शुंग वंश के शासकों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो विदिशा को। यानी हम सिंपल भाषा में बात करें तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की और विदिशा को अपने राज्य की राजधानी बनाई। तो यहाँ से आपके दो महत्वपूर्ण बिंदु निकलते हैं जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अब दोस्तों, शुंग वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण होने के कारण उसने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ आप सभी को पता है कि इस समय क्या होता था कि जैसे कि जो शासक अपने आप को महान शासक मानते थे वो लोग क्या करते थे, घोड़े को अश्वमेध के दौरान छोड़ देते थे और जिस जिस एरिया में वो जाता था और वो एरिया पे उस राजा का वर्चस्व हो जाता था। या अगर कोई इसको बंदी बना लेता था, उन दो राजाओं में आपस में संघर्ष करते थे, यानी उनमें युद्ध होता था और जो जीतता था संधि के उपरांत या फिर उस राज्य की अधीनता को स्वीकार करना पड़ता था। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था, तो अश्वमेध यज्ञ हमारा जो है शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। और इसके बाद दोस्तों आप सभी को पता है कि अशोक एक ऐसा महान शासक था जिसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। मैं पिछले वीडियो में चर्चा इसके बारे में कर चुका हूँ। तो उसी के उपरांत क्या होता है कि जैसे शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग करते हैं, ये क्या करता है 84,000 स्तूपों में से 24,000 स्तूपों को तुड़वा देता है। तो बार बार क्वेश्चन यहाँ से भी इतिहास में ऑब्जेक्टिव बनता है कि बौद्ध धर्म का हत्यारा किसे कहा जाता है, किस शासक को, तो आंसर पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का हत्यारा भी कहा जाता है क्योंकि उसने क्या किया था, 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया था। तो ये पॉइंट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसे बौद्ध धर्म का हत्यारा भी कहा जाता है, यानी इसने क्या किया था 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया था। अब दोस्तों बात करें तो हिंदू विधि का प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जिसकी रचना मनु ने की थी। इसी के शासन काल में यानी इसी के समय में हिंदू विधि के ग्रंथ मनुस्मृति की रचना मनु ने की थी। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि मनुस्मृति की रचना किसने की थी, मनु ने की थी। किसके समय में इसकी रचना की गई थी, तो आप आंसर देंगे शुंग वंश के समय में, पुष्यमित्र शुंग के समय में। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं तो शुंग वंश शासक के समय में यूनानी राजदूत
हेलियोडोरस ने विदिशा, विदिशा का एक दूसरा नाम भी था, वंशनगर के नाम से भी जाना जाता था इसको, में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। तो यहाँ पे ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट कभी कभी बनते हैं। तो यहाँ पे जो भी जनरली अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो 2 से 3 बार अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो जो भी ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में बनेंगे वो आप वहां पे ऑप्शन से टिक कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें सुंग वंश का अंतिम शासक के बारे में, तो सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ। तो आपको ये 2 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं, अंतिम शासक और स्थापना किसने की। यही ज्यादातर प्रश्नों में पूछा जाता है, बीच के शासकों का बहुत कम पूछा जाता है, या उन शासकों के बारे में चर्चा किया जाता है जो उस वंश में महान शासक होते हैं। तो यहाँ पे सुंग वंश के बारे में बात करें तो दोस्तों 2 ही का नाम आपको याद रखना है, पुष्यमित्र सुंग का और देवभूति का। अब अंतिम पॉइंट में दोस्तों बात करें, जिसकी हत्या 78 ईस्वी में वासुदेव ने की और कर्ण वंश की स्थापना की। तो दोस्तों हम बात करें तो कर्ण वंश एक ऐसा वंश था जिसमें बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपके नहीं बनते हैं, तो इससे रिलेटेड ही आपका बनता है सातवाहन वंश। तो हमारा अगला वीडियो जो होगा सातवाहन वंश के बारे में चर्चा करेंगे और कर्ण वंश को इसमें ही हाईलाइट कर लेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे रखते हैं, धन्यवाद दोस्तों।